घर में रहकर कैसे मनाएं अक्षय तृतीया, इसके लिए निरंतर वैष्णवों की जिज्ञासा है। देखिए, जो अक्षय तृतीया महोत्सव है, इस दिन ठाकुर जी को मुख्य रूप से चंदन धारण कराया जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया महोत्सव शीतलता का उत्सव है। तो अपने घर पर पहले दिन से अगर चंदन घिसने की व्यवस्था है तो चंदन घिस करके पहले दिन से ही रख लें। उस दिन भी सवेरे चंदन घिस सकते हैं, केसर डाल करके चंदन घिसें। और सबसे मुख्य सेवा है कि ठाकुर जी को चंदन श्रृंगार धारण कराएं। हमारे श्री वृंदावन में तो प्राय सब ठाकुर जी को, श्री राधा रमण जी को, राधा दामोदर जी को, राधा श्याम सुंदर जी को सर्वांग में चंदन धारण होता है। चंदन की पोशाक, चंदन के ही मुकुट, चंदन की माला, चंदन के सब आभरण। तो ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के दिन चंदन से ही संपूर्ण अंग पर श्रृंगार करें। उसके ऊपर केसर से रचना कर सकते हैं और रंगों से रचना कर सकते हैं। संपूर्ण श्री अंग पर चंदन धारण कराएं चित्रावली के साथ में अगर श्री राधा रानी की भी सेवा है तो उनको वस्त्र धारण करा सकते हैं। मुखारविंद हस्त कमल पर चंदन धारण कराएं। लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनको सर्वांग में चंदन धारण कराएं। श्री चित्रपट सेवा है तो उनको खूब अधिक सुंदर सलाई से चंदन धारण कराएं, चंदन का श्रृंगार धारण कराएं। यह अक्षय तृतीया की सबसे बड़ी सेवा है। और श्रृंगार धारण करने के बाद में फिर ठाकुर जी को शीतल भोग लगाएं। शीतल भोग में जो भी ऋतु के फल उपलब्ध हों, अमनिया करके वो भोग लगाए जाएं। और साबुत मूंग, साबुत चना, इनको पहले दिन भिगो दें। ये भीगी हुई जो दाल है, अन्न है, इनका भोग लगे। जितनी मेवा हैं ये भी जल में पहले दिन भिगोई जा सकती हैं, सुबह भिगोई जा सकती हैं। तो भीगी मेवा ठाकुर जी को भोग में रखें। जो भी घर में शरबत उपलब्ध हो वो ठाकुर जी को भोग रखें। और भोग में एक विशेष वस्तु होती है सत्तू, चने का, जौ का, गेहूं का, जो सत्तू उपलब्ध हो वो जल में शरबत बना करके ठाकुर जी को सत्तू भोग धरें। यहाँ ब्रज में तो सत्तू की पंजीरी, सत्तू के लड्डू ठाकुर जी को भोग लगते हैं, क्योंकि सत्तू परम शीतल माना जाता है। तो ठाकुर जी को सत्तू भोग धरें। जो रसीले ऋतु के फल हैं उनका भोग धरें। और भीगी हुई मेवा, भीगा हुआ अन्न, भीगी हुई दाल, ये सब शीतल भोग ठाकुर जी को धरा जाता है। उसके साथ में जो पुष्प सेवा संभव हो सकती है, जो पुष्प उपलब्ध हों वो पुष्प धारण कराएं ठाकुर जी को। तुलसी दल संभव हो, तुलसी दल की माला बन सकती हो, वो धारण कराएं। और फिर श्रृंगार करके भोग पवा करके ठाकुर जी को फिर कीर्तन सुनाएं। कितने कितने दिव्य दिव्य रसिकों के कीर्तन हैं। आज सखी नंदनंदन री नव चंदन को तन लेप किए, मैं देखोरी चंदन चोलना, गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना। कितने कितने रसिकों के कीर्तन हैं। और अपने यहाँ पर भी खूब दिव्य रूप में चंदन उत्सव मनाया जाता है, पदगान होता है। तो ठाकुर जी को कीर्तन सुनाएं। और फिर दिव्य रूप में जितना संभव हो कीर्तन पदगान सुना करके आखिर में पुष्प से ही आरती हो। थाली में पुष्प सजा करके शीतल आरती ठाकुर जी की जाए। ऐसे घर में रहकर संक्षेप में दिव्य रूप में चंदन श्रृंगार धारण करा के शीतल भोग पवाकर, सत्तू का भोग लगा करके, चंदन के पदों का गान करके, पुष्पों से आरती करके, पुष्प श्रृंगार करके अपने घर में रह करके अक्षय तृतीया का उत्सव मना सकते हैं। अक्षय तृतीया को जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षय होता है। गौ सेवा करें,
दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं, या धाम में सेवा करनी हो, जो सेवा करनी हो, उस समय साक्षात सेवा ना कर सकें तो सेवा का संकल्प ले सकते हैं कि आज हम संकल्प करते हैं, हम जहाँ रुचि हो हम ये सेवा करेंगे। क्योंकि अक्षय तृतीया को किया हुआ हर काम अक्षय होता है, घटता नहीं है। तो कोई सत्संकल्प ले सकते हैं, कोई पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी पाठ प्रारंभ करने की इच्छा हो, और सबसे बड़ी बात तो यही है, अधिक से अधिक नाम जप करें, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करें, सत्संकल्प करें। अक्षय तृतीया को जो किया जाता है वो अक्षय होता है। ये तिथि प्रगट लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की प्रकट की हुई तिथि है। गौर कथा में हम सुनते हैं, प्रथम उन्होंने ही अक्षय तृतीया के दिन क्षीर चोरा गोपीनाथ जी को चंदन भोग, चंदन श्रीअंग में धारण कराया था। आज भी 21 दिन तक क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में चंदन यात्रा होती है। तो उन माधवेंद्रपुरी जी की कथा को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि वही इस अक्षय तृतीया चंदन महोत्सव के जनक हैं। तो आनंद पूर्वक अपने घर में रहकर अवश्य अक्षय तृतीया चंदन महोत्सव मनाएं और अक्षय फल श्री राधा गोविंद के चरण कमलों के प्रेम को प्राप्त करें। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।